नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से आई एक अहम खबर पर और उसके जो गहरे असर हो रहे हैं उस पर। हमें एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट मिली है। उसमें जिक्र है कि ढाका में एक दुर्गा मंदिर गिराया गया है और भारत ने इस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में है क्या और इसके मायने क्या हैं। शुरू करते हैं जो असल घटना हुई उससे। तो जानकारी ये है कि ढाका का खिलगांव इलाका है, वहाँ एक दुर्गा मंदिर था और सुनने में आ रहा था कि कुछ चरमपंथी समूह उसे हटाने का दबाव बना रहे थे। यही बात है? हाँ, बिल्कुल। और मामला शायद तब ज्यादा बढ़ गया जब जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय का आरोप है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है ना, हम्म। उन्होंने कथित तौर पर उसे कोई सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उसे एक अवैध निर्माण बताकर गिराने की कार्रवाई कर दी। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा गया है कि बुलडोजर इस्तेमाल हुआ और मूर्तियों को ठीक से हटाने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। अहे, ये तो काफी मतलब गंभीर बात लग रही है। और क्या इस जानकारी में बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी आम स्थिति पर भी कुछ कहा गया है? क्योंकि ये मुद्दा तो अक्सर सुनाई देता है। हाँ हाँ, इसका जिक्र है। ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि पिछले कोई 1.5 साल से ये मामला ज्यादा सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है जिसके मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटकर आप सोचिए 8% से भी नीचे चली गई है। 8% से भी कम? हाँ, और उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बताया गया है। यहाँ तक कि जो अभी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, उस पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें थोड़ी अनदेखी कर रही है। हम्म। तो ये जो स्थिति है इस पर भारत सरकार ने सिर्फ बयान दिया है या कुछ और कदम भी उठाए हैं? नहीं, सिर्फ बयान नहीं। भारत ने आधिकारिक तौर पर निंदा तो की ही है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश को जो कुछ व्यापारिक सहूलियतें मिलती थीं, उनमें कुछ कटौती की गई है। अच्छा, व्यापारिक सहूलियतों में। हाँ, और शायद जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है, वो है 1996 की गंगाजल संधि। हाँ वो संधि 2026 में खत्म हो रही है। हाँ हाँ, याद है। तो अब उसके नवीनीकरण या उसमें कुछ बदलाव पर नए सिरे से विचार हो रहा है। और ये वही संधि है, आपको याद होगा, शेख हसीना के समय में हुई थी। बांग्लादेश को पानी का एक काफी बड़ा हिस्सा मिलता है इससे। बिल्कुल। तो अब इसको आगे बढ़ाना है तो आपसी सहमति जरूरी होगी, और शायद अब वो उतनी आसान ना हो। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, अब ये तो पानी के बंटवारे जैसे इतने बड़े द्विपक्षीय समझौते तक पहुंच गया है। और क्या इसका कोई मतलब बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी बन रहा है, कोई भू राजनीतिक संदर्भ? बिल्कुल बिल्कुल। जो विश्लेषण है वो इसी तरफ इशारा